पाकिस्तान में जो हमारी अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ पर मसाइल है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर मसाइल है, हमारे कश्मीर पर मसाइल है। तो ये हो सकता है कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो, कुछ लिए बगैर तो वो भी नहीं कुछ करें, उनको इन रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह कर रहे हैं। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं, बलोचिस्तान की, वो आदमी धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं, बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द है, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम उनका साथ सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। और स्ट्रॉन्ग थी तो फिर देखें ना, हमारे पास हमने उनका पायलट यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में रुकवाया, तो वो उसको इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वापस बुला लिया था ना। रॉ का एजेंट यहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, शिया कम्युनिटी है, लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। जब ज़मीर मर चुके हैं जी, जब प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। जहाँ तक न्यूज़ की बात कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सिमरा नहीं, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ MS बायोटेक्नोलॉजी की। आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जगह जगह पर अटैक करवा रही है, कभी पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा है, कभी बस को हाईजैक किया जा रहा है, कभी किसी चेक पोस्ट पर हमला किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसपे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठने वाले तज्जिया निगार भी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। वो ये कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बच्चों के हाथों में जो है वो एक तरफ बलूचिस्तान का फ्लैग जो उन्होंने बनाया हुआ वो है, और दूसरी तरफ इंडिया का फ्लैग है। तो आप क्या कहेंगे? रिसेंटली DG ISPR ने कहा कि ये जितनी भी फंडिंग हो रही है बलूचिस्तान को और जितनी भी टेररिज्म हो रही है, इस सब को स्पॉन्सर कर रहा है हमारा ईस्टर्न हमसाया इंडिया, जबकि इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। आपकी नज़र में क्या इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली जो भी फंडिंग्स हो रही होती हैं, कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम इस तरह फ़ंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ पर मसाइल है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर मसाइल है, हमारे कश्मीर पर मसाइल है। तो इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट ओनली दैट, बाकी भी कंट्रीज़, अमेरिका की, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि स्टिल डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इस किस्म की जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस होती हैं, MOUs होते हैं हमारी कंट्री में, स्टिल हमारे खिलाफ हैं, उनकी भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों है? और आपने बोला अमेरिका, बाकी की कंट्रीज़ की भी कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान के अंदर, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान मैंने पहले भी बताया कि देखिए इट्स मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड। वाई? जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, इंडिया की भी है। इंडिया की उतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए इंडियन ओशन, उनकी पॉपुलेशन देखिए, हमारी पॉपुलेशन देखिए, हमारे पास जितने लैंडस्केप्स हैं इंडिया के पास, चाहे वैरायटी उतनी ज़्यादा होगी लेकिन उतने मैनेजेबल नहीं है। ये हमारा लैक है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है जो इतने जो सिग्निफिकेंट एरिया को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही, वरना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है। आप ये कह रहे हो कि इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों की भी है लेकिन रॉ की भी है? जी। अच्छा, तो ठीक है, रॉ क्यों इन्वॉल्वमेंट करेगा इसमें? उनको क्या मिलेगा इस बलूचिस्तान में टेररिज्म फैलाकर? देखिए, बलूचिस्तान जो है हमारे पास, हमारा सबसे बड़ा सूबा एरिया के हिसाब से कौन सा है? बलूचिस्तान है। बाद में पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब आता है, लेकिन हमारे पास एरिया के हिसाब से वो है। और ऊपर से हमारे वहाँ पर पॉपुलेशन का, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, अब गवर्नेंस जो है और सारे मामलात वहाँ पर बहुत मिसमैनेज्ड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखिए ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। अच्छा, कैसे हमने उनको मार्जिनलाइज किया, कैसे इग्नोर किया? देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग बोलने वाला ज़्यादा नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होंगे जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए बलूचिस्तान में आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी देख लें, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वहाँ से उठ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ नहीं इतना ज़्यादा है। ज़्यादा मेन अगर देखा जाए नॉर्दर्न एरियाज़, पंजाब हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सिंध में हमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे और नहीं होगा। फैसिलिटीज़ देख लें, बहुत हो गया कराची तक, सिंध में भी आगे जो डिजर्ट एरियाज़ आ जाते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या इसीलिए वो फिर इतना डिप्राइव फील कर रहे हैं कि आज वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं कि हमें हमारे हकूक तो ब्लास्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश का भी तो ऐसे ही हुआ था ना कि जोग्राफिकल डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, वो इतने अच्छे से अटेंड नहीं कर सके थे। और देखिए, एक जगह पर रहते हुए आप अगर सबको साथ लेकर चलोगे तो इतना मसला नहीं होगा।
अच्छा, तो आप बोल रहे हो बांग्लादेश को अलग करवाने में भी इंडिया का हाथ था, बलूचिस्तान को अलग करवाने में भी उनका हाथ होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली। तो रॉ क्या इतनी, मैं अब देखिए ना, हर किसी जो भी कह रहा है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, मैं उससे यही सवाल पूछ रही हूँ कि रॉ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल ही नहीं हो रही। देखिए रॉ स्ट्रॉन्ग थी तो फिर देखिए ना हमारे पास हमने उनका पायलट यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में रुकवाया तो वो उसको इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वापस बुला लिया था ना। रॉ का एजेंट यहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने वापस बुला लिया था ना। पाकिस्तान में से अगर वहाँ पर अगर कोई चला जाए और उनको वो रोक ले, हम वापस बुला सकते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे कंपैरेटिवली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैपेबिलिटी पाकिस्तान में ज़्यादा है लेकिन हम उसको ट्रेजर नहीं करते हैं। हमारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, हम अपने आप को हम कैश नहीं करवाते अपने टैलेंट को, हम कैश नहीं करवाते अपनी एयर रिसोर्सेज को। इंडिया में ये कैपेबिलिटी है। आप देखें वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी हुई है, हालांकि उनकी जो है लैंग्वेजेस हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लोकल लैंग्वेजेस, लेकिन वहाँ आपको वहाँ टूरिज्म इस वजह से प्रमोट हो रहा है क्योंकि हर बंदे को ऑलमोस्ट इंग्लिश आती है। आप किसी वेंडर के पास चलते हैं वो बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकता है। क्या पाकिस्तान की आर्मी इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी? अगर रॉ एक्टिव है बलूचिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की आर्मी रॉ को कंट्रोल कर सकती है, वहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी को, फॉर एग्जांपल ब्लास्ट हो रही है जगह जगह पर, उन सबको कंट्रोल कर सकती है अगर वो अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचाने। देखिए प्रायोरिटाइज तो कर रहे हैं वो, देखिए ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ना कि आपको पता है वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हमारे बेसिस पर खबरें सुनते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, फौजी जवान जो हैं, वो ऑपरेशन करते हुए इतने फौजी जो है वो शहीद हो गए हैं, इतने जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और इतने दहशतगर्दों को उन्होंने हलाक कर दिया है। हम तो रोज़ डेली बेसिस पर खबरें सुन रहे हैं। देखिए आप अगर किसी कमांडिंग ऑफिसर को एक सोल्जर से कंपेयर करें ना तो दोनों की लाइफ्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो देखिए इक्वालिटी के साथ पता नहीं लेकर चल रही है कि नहीं। देखिए इमरान खान के टाइम पर एक कॉन्स्पिरेसी आ गई थी आर्मी के हिसाब से, इस किस्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। हम बीइंग पब्लिक हम आइडियलाइज बहुत करते हैं कि वो हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड गार्ड कर रहे हैं कंट्री को, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दे आर गिविंग देयर बेस्ट। कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए मार्शल लॉज कौन लगाता है? मिलिट्री की तरफ से होता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन इन्वॉल्व होता है? मिलिट्री होती है ऑब्वियसली, हालांकि ये गवर्नमेंट लेवल के काम है। नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या वो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको स्टेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल था। मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो प्रायोरिटाइज करें तो वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इस वक्त वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी है, हम अपना जो सूबा है बलूचिस्तान उसको नहीं खोने देना चाहते। जो वहाँ पर कमियाँ हैं, जैसे अभी रिसेंटली मरीम नवाज ने कहा मैं स्टूडेंट्स को लैपटॉप दूंगी, शहबाज शरीफ ने कहा। क्या करेगा लैपटॉप? क्या करेगा आप मुझे बताएं। लैपटॉप आप एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जिसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। कॉन्स प्रोज के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे दो, वहाँ पर आप लैब फैसिलिटीज़ दे दो, तो फिर वो काम कर सकते हैं। लैपटॉप में उन्होंने और क्या करना है? लाइक एज ए स्टूडेंट आप मुझे कोई लैपटॉप ऑफर करे, उसके अगेंस्ट अगर कोई मुझे स्कॉलरशिप ऑफर करे, आई वुड प्रेफर द स्कॉलरशिप। ये भी कहा गया है कि वहाँ पर जो है वो हम बेसिक फैसिलिटी सबको देंगे, वहाँ डेवलपमेंट करेंगे। एग्जैक्टली यही है कि आप जब किसी को सेटिस्फाई कर दोगे, आप लोकल्स को सेटिस्फाई करोगे, तो फिर उनके पास कोई रीज़न तो नहीं बचता अगेंस्ट होने का आपके। थैंक यू। सोचने वाली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंडिया से को जो लोग आ रहे हैं उनका साथ कौन दे रहा है? यानी कि जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे ले रहे जा रहे हैं, ये उनका पीछे साथ दे कौन रहा है? क्या दे रहा है? यही तो पहले भी हमने देखा है कि न्यूज़ में सुना था कि कुलभूषण यादव था जो हमारा बलूचिस्तान से एजेंट पकड़ा गया और वो इंडिया से आया था, लेकिन हम उसको प्रूव तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी ना किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुँचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो बहुत आगे जा रही है और वो जो है उनमें जोशो जज्बा ज़्यादा है, जिस वजह से लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया तो वैसे हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो चाहते नहीं हम किसी चीज़ में आगे तरक्की कर सकें। आप ये कह रहे हो कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान में घुसे? जी मुझे ऐसा ही लगता है कि ईरान मिला हुआ है साथ, जबकि वो एक इस्लामी ममालिक है लेकिन वो उनका साथ दे रहा है। नहीं तो ईरान क्यों देगा उनका साथ? क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, शिया कम्युनिटी है लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। जब ज़मीर मर चुके हैं, जी, जब प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है ये। जहाँ तक न्यूज़ की बात की जाए वहाँ पर देखा गया तो यहाँ से यही पता चलता है कि ईरान जो है उनके जो तालिबान है उनको देखा है जब उनकी न्यूज़। ईरान के में तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में भी वैसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। अफगानिस्तान वाले भी मिले हुए हैं, ईरान भी मिला हुआ है, अफगानिस्तान भी मिला हुआ है, इंडिया भी मिला हुआ है, सिर्फ बलूचिस्तान को हासिल करने के लिए। जी तो बताएं क्या रो इतनी एक्टिव हो गई है ईरान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, टीटीपी इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो बलूचिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं और बम धमाके करवाते फिर रहे हैं। इनके पीछे कोई ना कोई साजिश शामिल है, इनका कोई साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया इनके साथ मिला हुआ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। फिर इंडिया को काउंटर क्यों नहीं कर रहे हम? हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दे सकती है या दे रही है?
अभी तक तो वैसे कोई इतना खास कदम सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी लगता है कि रो है इसमें। जी मुझे लगता है। आप मुझे एक बात बताओ कि बलूचिस्तान को उनके प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं? जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा बना है उसके बाद से लेकर अभी तक क्या किया गया उनके लिए? वैसे ज़्यादा खास तो कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन जो बलोचिस्तान है पाकिस्तान का एक अहम मुल्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूबा है, मुल्क नहीं है। सूबा तो पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो सूबा है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर बहुत चीज़ें नेचुरल सोर्सेज पाई जाती है, वो एक मशहूर सूबा है। और लोग फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज उन पर भी तो लगने चाहिए ना। वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम या तो उस पर किसी तरह कब्जा कर लें या उस चीज़ को ख़त्म कर दें। कौन ख़त्म करना चाह रहा है? इंडिया और ईरान। इंडिया तो वैसे ही शुरू से उसका काम है कि साजिश करके लोगों के खत कंडे बनाता होचे और उसके बाद काम फजूल शुरू कर देता। बलूचिस्तान का ये कहना है, बलोचियों का ये कहना है कि हमारा खित्ता रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन वो सारे के सारे रिसोर्सेज या तो चाइना ले जाता है या पाकिस्तान ले जाता है। सीपैक उनकी सरजमीन पर है बलूचिस्तान में। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता इससे, जो बलूचिस्तान से ही चीज़ें निकलती हैं वो बलोचियों पर ही इस्तेमाल नहीं होती हैं, इसलिए हम मजीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। अब इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? मैं खुद नहीं कह रही है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें अगर ये भी कह सकते हैं कि क्या पता लोग साथ मिले उनके, कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे खरीद लिया और लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि झूठ बोला जा रहा हो पीछे से। कौन झूठ बोल रहा है? जो अवाम है बलूचिस्तान। जी। चले, बलूचिस्तान की आवाम झूठ बोल रही है, आप बताएं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर? अब इसका आइडिया नहीं है, अगर देखने में जो आता है तो ज़्यादातर बलोचिस्तान आगे ही माना जाता है। सूबा हमारा सबसे मशहूर है, वो मशहूर तो है, मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ही बलूचिस्तान। देखिए वो जो वहाँ पर बम धमाके कर रही है BLA या जो भी हो रहा है, मैं उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती, एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, जहाँ हमारी गलती है मैं उसको हाईलाइट जरूर करूँगी कि यहाँ हमारी गलती है तो है। अब इसमें आपने कहा कि बहुत आगे है, कितना आगे है मुझे भी बता दें। हमारी अपनी रिपोर्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ के लोग जितने भी रह रहे हैं, 5% आबादी है वहाँ की। वहाँ पर लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? चाहिए। फिर जो भी हमारे मुल्क के लोग हैं, तो ये नहीं कि अगर वो बलोचिस्तान में रहते हैं तो उनको उधर ज़्यादातर गरीब तबका ज़्यादा है, तो वो इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करते या उनकी हेल्प नहीं करते। तो ये काम उनका बनता है कि उनको भी उस तरह ही सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो हर तबके को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू। मैं यही कहूँगी क्योंकि इसके पीछे एक इंडिया का ही हाथ है। इंडिया है जब से स्टेट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, वो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारी कंट्री स्प्लिट हो जाए और हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो इंडिया के पास जाए। और बलूचिस्तान में वो बेसिकली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास काफ़ी ज़खायर हैं, हमारी वो एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है और एक क्रॉप्स हमारी जो है मेजोरिटी वो बलूचिस्तान से आती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो उस पर कब्जा करें और हमारे यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने पास हमारी कंट्री को ले जाएं। लेकिन इंडिया ने तो कहा हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें बलूचिस्तान में नो इंटरेस्ट, हमें सिर्फ कश्मीर में इंटरेस्ट है। नहीं, देखें जब भी कोई भी एक एनिमी होता है वो कहाँ मानता है कि हम इसको लेना चाहते हैं, वो सिर्फ अटैक करते हैं और जब एक चीज़ आपके पास आ जाती है फिर वो उसको विक्ट्री मानते हैं, फिर बताते हैं कि जी हमने ही किया ये। और कभी भी कोई एनिमी नहीं मानता कि जी हमारा ही हाथ था इसमें, वो सिर्फ अटैक करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि वहाँ पर सारी की सारी फंडिंग जो है वो इंडिया की है, इंडिया ही उनको स्पॉन्सर करा, हमारे एंड से कोई गलती नहीं हुई? नहीं, इसमें बेसिकली गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की है कि वो क्यों हमारे मतलब इनका इस तरह से क्यों है कि वो किसी की भी बातों में आकर दूसरी कंट्री का साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट करे, बजाय कि उनको अपनी कंट्री के अंदर रहकर हमारी कंट्री को ही सपोर्ट करना चाहिए और हमारी आर्मी का साथ देना चाहिए। हमारे एंड से क्या गलती हुई है बलूचिस्तान के साथ, जो आज इतने बड़े बड़े एक तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, महरंग बलोच जो है वो यहाँ धरना दे रही है, फिर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती है। हमारे एंड से क्या गलती हुई है जो इस तरह से अटैक्स करवाए जा रहे हैं? हमारे एंड से भी यही गलती हो सकता है कि लोगों ने ही गलती की होगी, कोई ना कोई यहाँ उसको मतलब सही तरह उसको अपना नहीं मान रहे, ऑन नहीं कर रहे अपनी चीज़ को। जब आप एक चीज़ को ऑन करते हैं तो कोई किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो आप पे अटैक कर सके और उसको लेने की कोशिश करे। बलूचिस्तान को हम कहते तो है हमारा पार्ट है, हमारा सूबा है, लेकिन क्या कभी उसमें कोई डेवलपमेंट की? वहाँ पर इतने रिसोर्सेज मौजूद है, क्या बलोचियों को वो रिसोर्सेज मिले? नहीं, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सारा जो रिसोर्सेज है वो पंजाब में ज़्यादा दे रही है, यहाँ सिंध में दे रही है। जो बलोचिस्तान है, KP के या कश्मीर दूसरे साइड से, उस पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा। तो ऑब्वियसली फिर उसका जब उस पर फोकस नहीं किया जा रहा तो उसके लोगों को फिर इफेक्ट हो रहा है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर मौजूद ज़खायर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला इसमें रो का ही हाथ है, तो रो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि रो हर जगह हमें देखने को मिल रही है? हो सकता है ना, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे कर सकती है? किसी चीज़ में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो हमारे ऊपर इतना हमला या टैक्स नहीं कर सकती हैं। आपको लगता है वाकई में ये रो की साजिश है जो वहाँ के लोगों ने झंडे उठाए हैं, या फिर इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए वहाँ के लोगों ने झंडे, वहाँ के बच्चों क्योंकि जिनकी वीडियो वायरल हो रही है मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। ये हो सकता है कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो, कुछ लिए बगैर तो वो भी नहीं कुछ करें, उनको इन रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है तो वो इस तरह कर रहे हैं, वरना अपनी कंट्री के अगेंस्ट वो ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, रो उनको सारे असलहा वगैरह जो भी है फंडिंग वो रो कर रहा है? ऑब्वियसली TTP भी वहाँ पर एक्टिव है तो वो उनके पास, वरना खुद से कहाँ से है, वो खुद कैसे कर सकते हैं?
वहाँ के बच्चे को उनमें इतनी मतलब कॉमन सेंस तो नहीं है कि वो आकर झंडे उठाएं या कुछ एनिमी बन जाए अपनी ही कंट्री के। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं बलोचिस्तान की, वो इस्लामाबाद में धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं, बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द है, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम उनका साथ क्यों दें। कहते हैं 10-10, 15-15 साल से हमारे लोग गायब है, लापता है, उनकी फैमिलीज रो रही हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं जो बलूचिस्तान के राइट्स के लिए लड़े। वो तो ये कहते हैं तो वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे शायद। हाँ, और वो जब यहाँ पर आई हैं तो वो कह रही हैं कि हमारे कैंप पर हमला हुआ है, तो वो बोलने नहीं दिया जा रहा। वो ये कह रही हैं, कह रही बलोचियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। रंग बलोच का कहना है उनको सिर्फ हमारी गलती है कि हमने उनको कोई ज़खायर नहीं दी है और इसलिए वो दहशतगर्दी पर उतर आए हैं और हमले करवा रहे हैं अपनी ही कंट्री में। तो आपको नहीं लगता कि पहले हम लोगों को अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सबसे पहले उनकी डिमांड्स हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है। हमें उनकी डिमांड सुननी चाहिए। अगर वो ठीक है तो ऑब्वियसली उनको फुलफिल करना चाहिए, नहीं ठीक तो उसके ऊपर हमें उनको मना करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनका फिर इसलिए साथ देना चाहिए। ये बलूचिस्तान बाद में पाकिस्तान का सूबा बना था, बलूचिस्तान वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जी, आपको नहीं लगता कि वहाँ की सरजमीन से इतने ज़खायर है तो वो उन पर लगा दे? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं एजुकेशन नहीं है वहाँ पर इतनी ज़्यादा, आबादी बेशक वहाँ 4 से 5% है, लेकिन जितनी भी आबादी है वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। हाँ, तो उसके लिए भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। बलूचिस्तान को अगर हमने अपने पाकिस्तान में शामिल किया तो हमें ऑब्वियसली उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उसको डेवलप कर सकें और उसके लिए कोई स्टेप्स ले सकें कि वहाँ के लोगों को भी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फराहम की जा अगर ये सकें। रो की साजिश है, अगर ये रो की साजिश है, कोई एजेंट पकड़ा हमने बलूचिस्तान से, या रो की साजिश है इतनी एक्टिव है रो कि वहाँ पर वो अटैक्स करवाती फिरी, वहाँ के लोगों ने उनके झंडे उठा लिए, तो क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम हमारे अपने जो लोग हैं वो एक साथ होकर इस तरह मुत्तहिद होकर काम करें तो हम फिर उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आर्मी कंट्रोल कर सकती है? आर्मी कंट्रोल कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है। आर्मी के बगैर तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। और जो कुलभूषण यहाँ पे आया था इंडिया से, उसको आर्मी नहीं पकड़ा था, वो यहाँ पर आकर मनी लॉन्ड्रिंग या कपड़े का कारोबार जो भी था वो कर रहा था, उसको कपड़े का कारोबार कहा गया? कपड़े का कारोबार कर रहा था तो उसे आर्मी नहीं पकड़ा था। अच्छा, लेकिन वो प्रूफ ही नहीं कर पाए थे हम। बट अब हमें तो पता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस सब में, बट हम लोग उसे प्रूफ नहीं कर सके, वो अलग बात है। अच्छा, हमें पता है लेकिन हम प्रूफ नहीं कर हमारे पाए। पास कोई ऐसे प्रूफ्स नहीं थे या नहीं होते, कोई भी केस आता है तो हमारे पास प्रूफ ही नहीं होते कि हम उसको बता सकें कि ऐसे नहीं ऐसे, तो इसलिए हम लोग ही रह जाते हैं उसको। प्रूफ नहीं होते फिर हम कैसे कहते रो एजेंट है? क्योंकि जो नज़र आ रहा होता है हम उसको देख कर ही डिपिक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है और हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करते हैं, बट प्रूफ्स के बगैर ही। क्योंकि ये एक लोगों की भी आदत होती है, एक नॉर्म है सोसाइटी का, कि हम लोग कोई भी बात करते हैं सिर्फ देख कर हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है हम अपना डिसीजन दे देते हैं। और इंडिया तो ऑब्वियसली कभी पाकिस्तान को एक एज ए कंट्री देख नहीं सकता, तो उसकी यही कोशिश है कि वो पाकिस्तान स्प्लिट हो जाए और कुछ हिस्सा उनको इंडिया को जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के पास काफ़ी ज़खायर है और वो उस पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं? वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन क्या अगर आप कह रही हैं कि उनका ये मंसूबा, तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं? कामयाब हो सकते हैं अगर ऐसे चलता रहे और पाकिस्तान के अपने ही लोग उनके साथ शामिल हो जाएं तो वो ऑब्वियसली कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के लोग अपनी कंट्री के लिए लड़ें और उनके खिलाफ काम करें तो फिर वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। आर्मी ऑब्वियसली इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कभी ऐसा होने नहीं देगी।